कोरोना काल में दुनिया ने बहुत सारे बदलाव देखे हैं। इसमें एक बड़ा बदलाव आया है देश की आर्थिक ताकत। केवल मेट्रो सिटीज समेत कुछ चुनिंदा शहर भी नहीं रह गए हैं। अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी की असली वजह देश के ग्रामीण इलाकों के साथ ही छोटे और मध्यम शहर बन गए हैं। इस दावे के पीछे पहला कारण है रियल एस्टेट सेक्टर की बिक्री के हालिया ट्रेंड। एनरॉक की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 7 बड़े शहरों में इस साल प्रॉपर्टी की बिक्री 47% घट सकती है। ये बीते साल के 2.61 लाख से घटकर 2020 में करीब 1.38 लाख यूनिट्स पर सिमट सकती है। वहीं दिल्ली एनसीआर में तो यह गिरावट 51% हो सकती है। यानी देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र कहे जाने वाले इन शहरों के हौसले को कोरोना काल ने इस कदर तोड़ा है कि बिक्री आधी घटने को तैयार है। वहीं अगर देश भर की बात करें तो फिर इस साल होम लोन का आवंटन 11% बढ़ा है। औसत होम लोन साइज 2019 के 23.82 लाख रुपए से बढ़कर 2020 में 26.41 लाख रुपए पर पहुंच गया। यानी घरों की बिक्री बढ़ी है और घरों का साइज भी बढ़ा है, लेकिन कोई भी एजेंसी देश भर की रियल एस्टेट पर नजर नहीं रखती है। लिहाजा संख्या बढ़ने का सटीक अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं है। वहीं होम लोन के पोर्टफोलियो में बढ़ोतरी का सीधा मतलब है कि घरों की बिक्री बढ़ रही है। एक्सपर्ट भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। कई सारे एम्प्लॉयज ये रियलाइज कर रहे हैं कि वो अपने घरों में रह के काम कर सकते हैं, और कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने बिजनेसेस शुरू किए थे, वो भी वहां से प्रोडक्टिविटी मेंटेन कर पा रहे हैं। इस वजह से काफी हद तक टियर 2, टियर 3, टियर 4 जगहों पर रियल एस्टेट में उछाल आया है। लोग वहां रह के खरीदारी कर रहे हैं, लोग ऑफिसेज ले रहे हैं, लोग अपने फैमिलीज के साथ रह रहे हैं। तो इस वजह से कुछ हद तक टियर 1 में कमी आई है और काफी हद तक टियर 2 में बढ़ोतरी दिख रही है। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद रिवर्स माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट सामने आया, जिससे कि लोग अपनी नेटिव प्लेसेस की तरफ मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में ज्यादा है। लोग क्लीनर और हेल्थियर एनवायरनमेंट्स ढूंढ रहे हैं और लोग अपने लिए खुली जगहें ढूंढ रहे हैं। टियर 2 सिटीज की हाउसिंग के प्राइस पॉइंट्स एकदम एप्ट है, जिससे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जा सके। और यहाँ के जो किराए हैं वह भी गिरी हुई ब्याज दरों की ईएमआईज के साथ तकरीबन मैच कर जाते हैं। इससे किराएदार लोग भी अपने घर की तरफ मूव करना पसंद कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्यों इन शहरों में बिक्री में ये इजाफा देखने को मिल रहा है। दरअसल कोरोना में WFH, नौकरी छूटने और कई दूसरी वजहों से नौकरी पेशा लोग बड़े शहरों से अपने मूल शहर वापस चले गए। इससे यहाँ पर इकोनॉमी बढ़ी है। इन लोगों ने यहाँ पर अपने काम धंधे भी जमाए हैं। इसके बाद उन्होंने सहूलियत के लिहाज से यहाँ बसने और घर खरीदने का फैसला किया। कम कीमत की वजह से भी गृह प्रवेश का आसान मौका इन शहरों ने दिया है। छोटे शहरों की तरफ रुख जो बढ़ रहा है या रियल एस्टेट की इंटरेस्ट जो बढ़ रही है, इसका एक कारण मुझे लगता है कि कोविड के दौरान एक वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर शुरू हुआ है, काफी डिमांड इन सेकेंड ईयर और 3rd ईयर सिटीज में रुचि रियल एस्टेट की तरफ बढ़ी है और काफी डेवलपर्स भी वहां पे कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोडक्ट्स एक राइट प्राइसिंग पे ऑफर कर रहे हैं। टियर 2, टियर 3 सिटीज में ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों में काफी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुई है। लोग ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे थे ट्रैफिक और पॉल्यूशन की वजह से छोटे शहरों में शिफ्ट करने का, लेकिन ड्यूरिंग लॉकडाउन लोगों ने वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को अडॉप्ट किया है और अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट किया है। और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है, उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज और दिख रही हैं और सेल्स में छोटे शहरों में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल सकता है। ऐसी ही मिसाल स्टार्टअप समेत अपना काम धंधा जमाने वालों का है। नए कारोबार को शुरू करने के लिहाज से छोटे शहरों में लागत कम है, स्किल्ड लेबर सस्ती है, भरोसेमंद और मन लगाकर काम करने वाले दोस्त और साथी हैं। इन सब वजहों से उत्पादन भी बढ़ा है और मुनाफा भी। अब समझते हैं कि क्यों ये माइग्रेशन परमानेंट नजर आ रहा है और कैसे इसने रियल एस्टेट समेत ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का नया बाजार इन छोटे और मध्यम आकार के शहरों को बना दिया है। दरअसल ये माइग्रेशन हो तो काफी पहले से रहा था, लेकिन कोरोना काल में इसकी रफ्तार तेज हो गई है। इसकी कई वजहें हैं, जिनमें सबसे पहला कारण है बड़े शहरों में ट्रैफिक की समस्या।
बड़े शहरों को छोड़ने में प्रदूषण को 78% लोगों ने वजह बताया है। 26% रियल एस्टेट निवेशकों को छोटे शहरों में ज्यादा दम नजर आता है। इंदौर, भुवनेश्वर जैसे शहरों में IIT खुलने से भी कंपनियों को फ्रेश टैलेंट मिलने लगा है। इसका अगला असर ये हुआ है कि यहाँ पर लोकल लोगों को रोजगार मिला है, उनके कम खर्चे हैं और अब बेहतर रोजगार मिलने से आमदनी बढ़ी है, जिससे उनकी खर्च करने की ताकत भी बढ़ी है। ऐसे में वहां पर लाइफस्टाइल के कम खर्च के बीच लोगों का फोकस प्रॉपर्टी खरीदने पर है। लेकिन ये केवल एक पहलू है, इसके अलावा भी लोग गाड़ियां, AC, टीवी, मोबाइल समेत कपड़ों और खाने पीने के सामान की भी खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि आने वाले वक्त में मेट्रो शहर के हाथ से अर्थव्यवस्था का ये पावर सेंटर फिसल जाएगा और बाकी शहर द ग्रेट मिडिल क्लास के दम पर इकोनॉमी के नए हीरो बन जाएंगे।